इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। जर्मन न्यूज़पेपर की ये खबर है और इस रिपोर्ट के हिसाब से 4 बार प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कॉल्स को अवॉइड कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से ही इनका फोन उठाना बंद कर दिया था, तो कोई नई बात नहीं है। काफी हैरानकुन किस्म की बात है। भारत में कितना अधिक आत्मविश्वास है। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तुर्शी का शिकार हैं। जर्मन अखबार वो ये कहता है मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल्स 4 टाइम्स इन रीसेंट वीक्स। डोनाल्ड ट्रम्प इससे पहले भी ये ड्रामा किया। वॉशिंगटन अभी डेस्परेट हो चुका है। 27 अगस्त को 50% टैरिफ का निफाज भी इंडिया पर होने जा रहा है, इंडियन मसनूआत पर होने जा रहा है। जो ट्रम्प की धमकी थी वो आज पूरी होने वाली है और ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि भारत झुक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से बात करने से इनकार कर दिया। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? बात सुनो, हमारे कंट्री के खिलाफ जाओगे तो हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। चेसबोर्ड पर जितनी भी मूव्स हैं वो काफी दिलचस्पी के साथ देखी जा रही हैं। वो कुछ रिक्वेस्ट करें आप डिनाई करें, इसकी बजाय इग्नोर करें। तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? उनके प्राइम मिनिस्टर यानी यूएस के सुपर पावर है दुनिया का, वो कॉल करते हैं और उनकी कॉल को जवाब नहीं देते पीएम मोदी। बहुत बड़ी एक चीज है, मतलब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जर्मनी वालों ने सिर्फ इसलिए कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं और ज्यादा खराब हो जाएं, वो एक होता है आग में घी डालने का काम किया है। और आपको मानना पड़ेगा कि यूरोप में जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो किन के कंट्रोल में है आज की डेट में। देखिए साफ सीधी बात है कि प्रेशर के अंडर बातचीत नहीं करनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई बंदा प्रेशर डाल रहा हो आपसे कि नहीं मेरी बात मानो मानो, उससे बात ही मत करो, उससे इंगेज ही मत करो। कितनी बेइज्जती की बात है ट्रम्प के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत और अमेरिका के बीच हालिया दिनों में रिश्तों की खटास लगातार गहराती जा रही है। इस बीच जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन FAZ की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल का जवाब नहीं मिला। अखबार ने इसे भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति और आत्मनिर्भर सोच से जोड़ा। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी का यह रुख उनकी नाराजगी और उनकी दूरदर्शी नीति दोनों को दर्शाता है। ट्रंप की यह कोशिश उस दौर में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जो दुनिया के सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक माना गया। इस कदम की तुलना केवल ब्राजील पर लगाए गए शुल्क से की जा सकती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते, जिन्हें पिछले 25 वर्षों से मजबूती के साथ खड़ा किया गया था, अचानक इस विवाद से हिलते दिखाई दिए। ट्रंप ने भारत के ट्रेड सरप्लस को मुद्दा बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की और रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत पर दंडात्मक कदम उठाए। निष्कर्षतः जर्मन मीडिया की यह रिपोर्ट चाहे विवादित हो, लेकिन यह साफ संकेत देती है कि वैश्विक राजनीति में भारत अब और भी मजबूत तथा स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है। कि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर ले और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया और मोदी अब जैसा मैं कहूंगा वैसा करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। मोदी जी ने बात करने से ही मना कर दी, इसका मतलब ये है एक तरह से अपमान कर चुके हैं। और ट्रम्प और भी इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ और करेंगे और भी सैंक्शंस क्या लगाएंगे हमको नहीं मालूम। जैसे बताया जाता है कि 64% उन्होंने प्रपोज किया टैरिफ और इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। फिर बार बार जब मोदी साहब कोई शायद 36 टाइम वो ये बात कर चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो उस पे भी इंडिया उस बात को भी डिनाई कर रहा है और उसको अच्छा नहीं समझ रहा, बल्कि उन्होंने बाकायदा 2 या 3 दफा अपने फॉरेन मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज जारी भी की है। तो गालिबन बहुत बड़ी बात है, लेकिन ट्रम्प साहब इस बात को बार बार, बेशक वो कहीं पे भी हो, लेकिन वो इस बात को रिपीटेडली कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ है और मैंने ऐसा किया है। अभी क्या है, आपको ना हाँ कहना ना कहना, आपने इग्नोर कर दिया। यू कैन गिव रीजंस की हमने नहीं अटेंड किया,
बट द थिंग इज, यस, इंडिया इज रिप्लेसिंग। सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां पर 16,000 अमेरिकन को छोड़ करके बाकी अमेरिकन सेना वहां से विड्रॉ कर गई है। तो आप अमेरिका को कई जगह रिप्लेस कर रहे हैं। सूडान में वुमेन कंटिजेंट लगाई है मोदी जी ने, तो आप अमेरिका को रिप्लेस करें। यस, आप स्ट्रांग हो गए हैं, आपको ये इंडो पैसिफिक एरिया दिया जा चुका है। मतलब ये भारत के साथ आपको म्यांमार और बांग्लादेश और पाकिस्तान दिया जा चुका है। ये एरिया आपको हैंड ओवर किया जा रहा है, तो बढ़ती हुई पावर आप अपनी अज्यूम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अभी चीन जाने वाले हैं, जिसमें जी जिनपिंग पर्सनली मोदी जी को रिसीव करने आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जब कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को रिसीव करने जाता है तो वो अपने आप से उसको सम्मान दे रहा है। चाइना कंसिडर्स इंडिया एज इट्स इक्वल नाउ। पहले चाइना ये कभी नहीं मानता था। वो चाइना भारत को पाकिस्तान के साथ उसने तवज्जो दे के रखता था। अब वो बोलता है कि इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं। यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के खत्म करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब कि हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीजें अपनी 0% पे कर दी। अब यहाँ पर जो है वो ट्रंप कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, और ऊपर से हमको ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा देखो हम तो जैसे जहां हमको डील मिलेगी वहां खरीदेंगे। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर किया, वो भी जब टैरिफ जो लगने वाला है हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है उन्होंने, और इंडिया, रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने फोन किया था कि शायद मैं कुछ कर सकूं। भारत के प्रधानमंत्री उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वो जब तक वो जापान की विजिट नहीं कर लेते, तब तक वो SCO समिट में नहीं जाते, भारत अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। खुद का यूरोप का फॉर्मूला है कि अगर आपने वैल्यू एडिशन, ये फॉर्मूला उन्हीं का है। उन्होंने रशिया से मान लीजिए यूरेनियम लिया और उसको रिफाइन कर लिया तो वैल्यू ऐड कर दी। अब वो प्रोडक्ट मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे हम रशिया से तेल ले रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, अब वो इंडियन ऑयल हो गया। इट इज नॉट रशियन ऑयल एनीमोर। और जिसको जरूरत है वो ले रहा है। बीच में सैंक्शन लगाने की यूरोप ने भी कोशिश की थी, वी काउंटर इट। ऑयल जैसी चीज के ऊपर जो वेरी नेसेसरी है, अगर आप टैरिफ लगा लेते हैं तो आपको नुकसान है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका इंपोर्ट आप रोक नहीं सकते। कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि रिस्क कैसे फॉर्म होता है। आज RIC जो था उसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। तीनों देश जो हैं अमेरिका के सैंक्शंस या हीजेमनी या उसके दबाव के कारण साथ में आए। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी ग्रुपिंग होने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस ग्रुप का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि हमको अमेरिकन हीजेमनी को एक तरह से काउंटर करना है, डॉलर को कम करना है, अमेरिकन सिस्टम्स के पैरेलल में कोई एक सिस्टम बनाना है ताकि हम व्यापार कर सके अपने डेवलपमेंट के लिए।